नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि मैंने कहा था, आज से आपकी डेली बेसिस पर क्लासेस शुरू होगी, जो कि है HPJIT पोस्ट कोड 965 के लिए। मैंने आपसे कहा था इस बार टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले एक टॉपिक आपको मैं तैयार करने को दूंगा, जिस पर आपने अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेना है, उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर अगले दिन हम उस पर MCQs लगाएंगे। तो जैसे कि पिछले कल मैंने आपको कहा था कि आपने कंप्यूटर जनरेशन अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो 2 से 3 दिन मैंने आपको दिए हैं कि 2 से 3 दिन तक हम यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन के MCQs ही करेंगे, और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होगी वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। जो टारगेट है इस बार हमारा 130 प्लस होना चाहिए, क्योंकि 140 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। 130 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और ठीक होंगे भी अगर जो टॉपिक मैं आपको देता हूँ उन्हें आप अच्छी तरीक़ों से तैयार कर लेते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ड। तो ऐसी कौन सी जनरेशन है जिस समय ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब देखिए, किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, ये आया था थर्ड जनरेशन में। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये आया थर्ड जनरेशन पे, लेकिन काम इसमें उससे पहले चल रहा था। तो थर्ड जनरेशन से ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? इसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है ना, उसमें सीधे आंसर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपने अंतिम में स्कोर भी बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मशीन लैंग्वेजेस। अब देखिए, मशीन लैंग्वेज कैसी होती है? डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, मशीन डिपेंडेंट, एरर प्रोन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आएगा। मशीन लैंग्वेज जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज जिसे इंसान आसानी से समझ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बिल्ड ऑन। अब देखो, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर किस पर जो बेस्ड हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ये सभी को पता होगा। अब मुझे ये बताइए कि जो AI थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, इसका इन्वेंटर कौन था? इसका इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया? तो इसका इन्वेंशन किया था जॉन मैकार्थी ने। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन किया था। अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें ये कहा गया है, सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर नहीं, ये दूसरी जनरेशन में यूज़ किया था। LSI, ये LSI ना, ये फोर्थ जनरेशन में यूज़ किया गया है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया है। VLSI की बात करते हैं कि VLSI किस में यूज़ किया, तो आप ये कह सकते हो कि VSI भी यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में ही यूज़ की गई थी। ULSI फिफ्थ जनरेशन में यूज़ की थी। अब ये आप कहोगे ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर कब आया, ये बहुत ज़रूरी है। हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी ज़रूर पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है ये कब आए? ये आए हैं फोर्थ जनरेशन में, ये फोर्थ जनरेशन में आए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका इन्वेंशन किसने किया? अब यहाँ पर देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताते हैं। देखो, माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले बताते हैं, इसमें सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था। अब देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर कौन है, इसे आपने कमेंट करके मुझे बताना है। कुछ चीज़ें आप भी सर्च करोगे तो आपको भी पता लगेगी, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंटर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, आपने कमेंट करके मुझे बताना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो है दुनिया का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? वो था इंटेल का 4004। लेकिन जो दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था, उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ ही नहीं किया गया। उसमें जो यूज़ किया गया था, उसमें माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 808 यूज़ किया गया था। और उस दुनिया के सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर का नाम था मिक्रेल, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, मिक्रेल उसका पहला नाम था। ऑब्वियसली वो फोर्थ जनरेशन में ही आया होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ ही फोर्थ जनरेशन में किया है। इसका मतलब माइक्रो कंप्यूटर भी कब इंट्रोड्यूस हुए? फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पर हो चुकी है क्लैरिफाई। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर ऑफ। तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर एक तरह से पूछा गया किस पर बेस्ड थे? वो ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे। अब ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर कौन थे? ट्रांजिस्टर, देखिए मेन जो नाम आता है वो आता है विलियम शोकले का। विलियम शोकले आता है नाम, लेकिन कई बार ऑप्शन ये भी दे दिया जाता है कि विलियम शोकले, वॉल्टर ब्रेटेन, या फिर जॉन वार्डिन। तो ये तीनों हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर नाम यहाँ पर
विलियम शॉकले का आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। सिलेक्ट द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। अब जरूरी बात यहाँ पर, वैक्यूम ट्यूब तो यूज हुआ ठीक है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का इन्वेंशन किसने किया, तो ये किया था जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने। जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने, ये नाम आपने याद रखना है। सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन ये हम कर चुके हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर ऑफ, ये आपको पता है, ट्रांजिस्टर इसमें आंसर आएगा। कंप्यूटर में क्या क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पर आएगा कंप्यूटर कंटेन। तो कंप्यूटर क्या क्या रखता है, देखिए कंप्यूटर रखता है हर एक चीज़, तो यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ दिस। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इज, ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, ये एक प्रकार से फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है, तो इसे हम सीधे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिलेक्ट द 3 डिसीजन मेकिंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय ALU ऑफ कंप्यूटर। ALU से क्या क्या होता है, तो इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू होता है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर आएगा। अब ALU क्या होता है, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो ये CPU का पार्ट होता है। CPU में क्या क्या चीज़ें होती है, CPU में 3 चीज़ें आती है। सबसे पहले ALU आता है, फिर MU मेमोरी यूनिट आता है, फिर कंट्रोल यूनिट। हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये कंट्रोल यूनिट। मतलब कि कंट्रोल यूनिट ये बताता है किस चीज़ को ALU के पास भेजना है और किस चीज़ को MU के पास भेजना है, ठीक है। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल यूनिट है, ये मेमोरी यूनिट है, ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जमा गुणा भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, सिलेक्ट द नेम ऑफ जनरेशन इन विच नेपाल कंडक्ट्स अ कंप्यूटर फॉर सेंसिस फॉर 2028 BS। तो उस समय कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर उन्होंने यूज़ किया था, वो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था। अब ये सर्च करना है आपने, वो कंप्यूटर आखिरकार था कौन, उस कंप्यूटर का नाम आपने मुझे बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। इसका क्या पर्पस होता है, तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है स्पेसिफाई द प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द ईयर व्हेन पास्कलाइन वाज ओरिजिनेटेड। तो पास्कलाइन 1642 में आई थी, इसे याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट विच वन इज फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज की प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो जो भी प्रोग्राम थे पहले उन्हें स्टोर नहीं किया जाता था, तो दुनिया का ऐसा पहला कौन सा कंप्यूटर था जिसमें ये आइडिया सबसे पहले इंप्लीमेंट किया गया कि प्रोग्राम स्टोर किया जा सके, तो वो था एडजैक। एडजैक की फुल फॉर्म क्या होगी, एडजैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और एडजैक के इन्वेंटर कौन थे, जॉन वॉन न्यूमैन। इसके इन्वेंटर थे जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन, इस प्रकार से स्पेलिंग होगी। अब देखो ये तो थे आज के क्वेश्चन। अब कुछ एक चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। देखो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, ये अब यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा है। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, ये डिफरेंट है, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी। बहुत से बच्चों को ये पता होगा कि फर्स्ट जो कंप्यूटर है उसे ENIAC मानकर चलते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन है, या फिर इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन है, या फिर पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो बाइनरी डिजिट पर बेस्ड था। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से सुनना है। और जब क्वेश्चन ये आए कि सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल, अब देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब पूरी तरह से वो इलेक्ट्रिक नहीं था। तो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मार्क 1 ये कंप्यूटर था। इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, हॉवर्ड एकेन, ठीक है। हॉवर्ड एकेन इसके इन्वेंटर थे, हॉवर्ड एकेन इसके इन्वेंटर थे। किस लैब में ये इन्वेंट हुआ था, एंटासॉफ एंड क्लिफोर्ड वेरी, इसमें ये इन्वेंट हुए थे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है ENIAC आपका, ठीक है, वो ENIAC है। ENIAC की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जॉन मोचली और जे प्रेपस एकर्ट, ये इसके इन्वेंटर थे। अब कुछ एक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो कंप्यूटर था इससे पहले भी हमारे पास कुछ एक चीज़ें थी जो कैलकुलेटर डिवाइस थे। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस हमारे पास 8 आए हैं मॉडर्न कंप्यूटर से पहले। दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर अबेकस है, 2700 BC में ही आया था। फिर दूसरा पास्कल्स कैलकुलेटर है जो कि 1652 में आया था। तीसरा था स्टेप्ड रेक्नोर, तो ये आया था 1694 ईस्वी में। देखो प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो उसे इग्नोर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थ
मोमीटर, ये 1820 में आया था, ये चौथा था। और पांचवा कैलकुलेटर कॉम्पैक्टोमीटर, ये कि 1887 में। एंड कॉम्पैक्टोग्राफ जो कि 1889 में आया था। द डिफरेंस इंजन, ये थे चार्ल्स बेबेज के दोनों कंप्यूटर। द डिफरेंस इंजन 1822 में आया, किसी कारण की वजह से ये फेल हो चुका था, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है एनालिटिकल इंजन, जो वर्तमान में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, या कुछ कुछ उस पर बेस्ड था। और इसी के आधार पर यहाँ पर इन्हें कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग, ठीक है। एलन ट्यूरिंग, फादर भी दो है कंप्यूटर के। अगर पूछा जाए सिंपल फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज, पूछा जाए मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग। फिर 8th नंबर पर आया था द मिलीनियर, जो कि 1893 पर आया। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर थे। उसके बाद इरा शुरू होती है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर जनरेशन, कौन कौन सी जनरेशन आपको याद रखनी चाहिए। जैसे फर्स्ट जनरेशन, टाइम पीरियड किसी का भी फिक्स याद नहीं रखना है। फर्स्ट जनरेशन आप मोटा मोटे ये मानकर चले कि 1940 से लेकर 1956 तक चली। दूसरी जनरेशन 1956 से लेकर 1963 तक चली। तीसरी जनरेशन 1963 से 63 या 64 से ये कब तक चली, ये चली 1971 तक। फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से लेकर 1989 तक चली। फिफ्थ जनरेशन 1989 से लेकर ऑनवर्ड आज तक चल रही है। अब कहीं कहीं पर फर्स्ट जनरेशन को कहा जाता है कि 1642 से लेकर 1654 तक ये चली, मान लेना है उसे, ठीक है, क्योंकि फिक्स डेट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, हर जगह आपको अलग अलग डेट देखने को मिलेगी। तो ये आज की कुछ क्लास थी। आई होप आपको कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला होगा। ये तो फिलहाल शुरुआत थी, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बहुत सी कमाल की चीज़ें हैं जो आपको बतानी है कंप्यूटर में, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि पहले ही क्लास में अगर मैं बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल यूज़ करता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, पढ़ाई ऐसी करनी है जिसमें हमें मज़ा आए, तो धीरे धीरे हम चीज़ें सीखेंगे। तो फिलहाल 10-20 मिनट की क्लासें रहेगी, धीरे धीरे 1 घंटे की क्लास भी यहाँ पर लगेगी। जो चीज़ें मैं आपको तैयार करने को दूंगा उसे तैयार कर लो। JOIT 965 में सिलेक्शन पाने से कोई आपको नहीं रोक सकता, बशर्ते ईमानदारी से अपनी तैयारी आपने करनी है। तो ये पहली क्लास थी। कुछ एक क्वेश्चन मैंने करवाए। कंप्यूटर जनरेशन अभी भी पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि 2 से 3 दिन इसमें लगते ही हैं। रिवीजन कर लो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ एक चीज़ें अगर आपको गलत लगी हो, मैंने गलत बताई है, आप मुझे ठीक कर सकते हो। कमेंट करके मुझे बताओ मैंने क्या गलत पढ़ाया है। हालांकि इसकी उम्मीद काफ़ी कम है, क्योंकि खुद अच्छी तरह से मैं पहले डेटा तैयार करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें गलत हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।